हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी आयोग द्वारा जो पेड का रिजल्ट है ये तो जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ देखी जा रही हैं। हम उस पर बात करेंगे। जैसे बच्चों के जो रॉ मार्क्स आ रहे थे आंसर की से, वो और भी कम हो गए हैं। और ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है। अगर किसी एक बच्चे के साथ हुआ होता तो हम ये कह सकते थे कि हो सकता है कि ओएमआर फिल करने में उसने गलत फिल कर दिया हो और आंसर की जो है गलत चेक की हो। मगर ये किसी एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है। इवन ये मेरे साथ भी हुआ है। जी हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे भी रॉ मार्क्स कम हुए हैं। और कुछ बच्चों के ऐसे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो तो दूसरों की अपेक्षा कम है, लेकिन उनसे ज़्यादा वाले मार्क्स की अपेक्षा उनका जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपका बसंत पंचमी भी है, तो माँ सरस्वती के इस पावन पर्व पे हमारी ये माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द सफल हो और अपने जीवन में अच्छा करें और एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है कई लड़कों ने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये आपका पोल डाला हुआ था कि क्या किसी बच्चे के ऐसे हुए हैं कि रॉ मार्क्स जो है, जो कि आपका उनके आंसर की से आया हुआ था, उससे भी कम मार्क्स हो गया है। तो बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। और ऐसा एक बच्चे नहीं है, कई बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। और कई बच्चों को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी देखा, तो बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे आपके ये सुरेंद्र कुमार जी हैं, इनके 5 मार्क्स जो हैं, रॉ मार्क्स जो हैं, ये कम हो गए हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में जो आपका 1 मार्क्स कम हो गया, 1 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में कम हुआ। टोटल 6 मार्क्स इसके कम हुए हैं। आप देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो कम हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन रॉ मार्क्स जो कम हो रहा है ना, वो भी 5 मार्क्स। ये आपका बहुत ही संशय खड़ा कर रहा है कि जो रिजल्ट है ये सही पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो अभी एक है, अभी आप और भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनके 3 मार्क्स जो हैं वे कम हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन में 1 मार्क्स कम कर दिए हैं, अर्थात इनका जो है 4 मार्क्स कम हो गया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला समझ में आ रहा है कि 16 के सेकंड शिफ्ट में ज़्यादातर बच्चों के 1 मार्क्स ही कम हुए हैं, 1 से 2 मार्क्स ही कम हुए हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो रॉ मार्क्स कम हो रहा है ये संशय खड़ा कर रहा है। ऐसे ही एक और विद्यार्थी है, 15 की शिफ्ट में 2 इंक्रीज हुए। ये तो मान लीजिए इन्होंने इस मुद्दे पे नहीं दिया है, उनका वो तो सबका हुआ है। यहाँ पे देखिए आप 7 रॉ मार्क्स कम हुए 15 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और 1 नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हुआ, तो 7 रॉ मार्क्स कम हो गया और 1 इंक्रीज हुआ, अर्थात 6 का इनको नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें जो है ये हमें दिखा रही हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है और 7-7 मार्क्स तक रॉ मार्क्स में कमी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ओएमआर में उन्होंने फिल गलत किया होगा, तो मैं बता दूं दोस्त, ओएमआर में कोई एक लड़के का अगर ऐसा होता तो समझ में आता। कई लड़के हैं ऐसे, इवन मेरा भी है, और मैंने आज तक कभी ओएमआर गलत नहीं भरा हुआ है। ओएमआर मेरा हमेशा सही ही भरा रहता है और मेरे भी जो है 1 मार्क्स जो है 1.25 मार्क्स कम हो गए हैं। अब यहाँ पे आयोग कौन सी आंसर की लगाया हुआ है, कौन सा उसने मेथड लगाया हुआ है जिससे रॉ मार्क्स भी कम हो रहे हैं, ये समझ से परे है। नॉर्मलाइजेशन में तो समझ में आ रहा है मार्क्स घट रहा है बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मुद्दा है कि रॉ मार्क्स भी कम हो रहा है, ये समझ से परे है। और इसका जब पहला मेरे पास जो आया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.75 मार्क्स इनके रॉ मार्क्स कम हुए हैं और बाद में 2 मार्क्स इनके बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपका सेकंड शिफ्ट रहा होगा इनका 15 का, इसलिए इनके 2 मार्क्स बढ़े हुए हैं और 3.75 रॉ मार्क्स कम हुए हैं। तो ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है, 1.5 के आसपास ही है, और हमारे पास लगभग 9-10 लड़कों का जो है आ चुका है कमेंट। तो ये जो बच्चों की संख्या है ये बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना मार्क्स देखेंगे और वो भी समझेंगे कि हाँ उनके भी कम हुए हैं। तो अगर आपके कम हुए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। सबसे पहले जो मेरे पास आया था, इनका आया था 15 वर्ष पहले, अर्थात कल ही आ गया था। तो इनका जब आया तो मुझे लगा कि हो सकता है कि फेक हो या फिर ठीक है, इन्होंने अच्छे से अपना सीट चेक न किया हो, क्योंकि इनका कहना था कि 77 के सही थे और 23 गलत थे। ठीक है, तो नेगेटिव कट के बोल रहे थे कि इनका आना चाहिए जो, और 71.25 आना चाहिए, लेकिन जो शो कर रहा है वो 67.50 कर रहा है। अर्थात ये कह रहे थे कि हमारा 4 नंबर जो है रॉ मार्क्स से कम कर दिया है और यहाँ पे आयोग की गलती है। तो मैंने इनको बाद में बताया भी कि हो सकता है कि आपने ओएमआर चेक किया हो, लेकिन जब कई बच्चों के कमेंट आए तब मैंने इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आयोग द्वारा जो ये लिस्ट जारी की गई है, यहाँ पे रॉ मार्क्स भी कम हुए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी किसी का रिजल्ट है या फिर आपका रिजल्ट जो है उसमें रॉ मार्क्स कम हुए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि
यहाँ पे हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप हमारे वीडियोस को व्यूज़ करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा ही। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये मुद्दा और भी उठ सके और आयोग तक ये बात पहुँच सके। हमारे द्वारा ये ईमेल किया जाएगा इस मुद्दे पे कि आयोग को कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों रॉ मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और मुद्दा जो है उसके बारे में बता दूँ, एक और गड़बड़ी सामने आ रही है, वो है आपका परसेंटाइल को लेके। जैसे एक सर हैं अमित कुमार जी, ठीक है, इन्होंने बताया कि इनके जो मार्क्स हैं वो 78.07 है और इनका जो परसेंटाइल है वो 99.12 है। लेकिन इनके छोटे भाई हैं, ठीक है, उनके जो मार्क्स हैं 77.77 है, 77.66 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो मार्क्स कम है, लेकिन जो इनका परसेंटाइल है वो 99.16 है। अब ये कैसे हो गया? परसेंटाइल उनका ज़्यादा होता है जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं 78 है और परसेंटाइल आपका 99.12 है, और इनके जो मार्क्स हैं वो 77 है और इनके जो परसेंटाइल है 99.16 है, अर्थात 0.4 ज़्यादा है। तो परसेंटाइल का भी इशू आ रहा है। और ऐसे भी कई, एक ही बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। हमने इस मुद्दे को उठाया है, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे जो मुद्दा है ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ठीक है। तो ये दो कमियां हमारे रिजल्ट में देखने को मिल रही हैं। अब कितने बच्चों के साथ ये हुआ है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे जानकारी मिलेगा। और बात की जाए पेट से आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में, तो ये 5 वैकेंसीज है, उनका मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी के अनुसार अगर आपके पास ना हो तो आप उसको पूरा कीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि CCC जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पेड के लिए, क्योंकि जो असिस्टेंट का आने वाला है उसमें भी 3% की डिमांड होगी। आपका ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो का आएगा, उसमें भी CCC की डिमांड होगी। और ग्राम पंचायत अधिकारी का मांगा आएगा, उसमें आपका CCC हो या फिर उसका इक्विवेलेंट हो, उसको मांगा जाएगा। प्लस आपका 12th में साइंस माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपका आने वाली वैकेंसीज है। हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपका इसका सेफ स्कोर रहने वाला है, कौन से बच्चे सेफ स्कोर है। बस मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि 60 से नीचे वाले भी सेफ है, 55 से ऊपर वाले बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मैं एक्चुअल डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। ये डाटा लगभग आपका 58 के आसपास बैठेगा, जो कुछ भर्तियों में यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। हालांकि जो आपका जूनियर ये जो भर्ती है, जैसे आपका वीडियो की जो भर्ती है 2100, इसका जो कट ऑफ है लगभग आपका 63 के आसपास बैठेगा। तो अब इसको डिटेल में बात करेंगे, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम हर एक मुद्दे को देखेंगे कि किनके पास CCC नहीं है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है एक, जिसमें मैंने पूछा है कि आपके पास CCC है या नहीं है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में उसका जवाब दीजिएगा, जिससे ये डाटा जो है अच्छे से बनाया जा सके और एक सटीक कट ऑफ बताया जा सके कि आगे आने वाली भर्तियों में एक सटीक कट ऑफ क्या रहेगी। तो आई होप बात को आप लोग समझ रहे होंगे। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो मुद्दा है रॉ मार्क्स कम होने का, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को उठाइए। यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मेरा तो ठीक है, मैं लगभग हर एक एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो जाऊंगा, लेकिन जिन बच्चों के कम थे नंबर और उसके बाद भी 4-5 नंबर या फिर 7 नंबर तक कम हुए हैं, उनका क्या? तो इस मुद्दे को आप लोग उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।